औज़ुबिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है हौज़े कौसर। इन्ना त्वैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शाइनी आका होलबतर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत 2 दफ़ा नाज़िल फरमाई, एक दफ़ा मक्का मुकरमा में और एक बार मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह करीम ने अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाए एक बेटे के तमाम औलाद सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता फरमाई। ये सैयदा खदीजा का एजाज़ है कि 4 बेटियां और 2 बेटे अता फरमाए। पहले बेटे का नाम कासिम रखा। जब कासिम चलने फिरने लगा तो अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटा वापस ले लिया। अल्लाह ने फिर दूसरा बेटा दिया तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। अल्लाह पाक की कुदरत देखिए, अल्लाह पाक ने अब्दुल्ला भी वापस ले लिया। एक काफर आस बिन वाइल कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है, उनके बेटे तो है नहीं, उनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। दोनों बेटे फौत हो गए हैं, सिर्फ बेटियां ज़िंदा हैं। असल में अल्लाह बताना चाहते हैं, पहली बात ये है कि मैं दूँ या ना दूँ ये मेरी मर्ज़ी, अगर चाहूँ तो देकर छीन लूँ, मुझे कोई पूछ नहीं सकता। जब नबी के दोनों बेटे फौत हो गए तो मक्का वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है उस वक्त तक उनका नाम मौजूद है। जब आप वफ़ात पा जाएंगे तो कोई भी आपका नाम नहीं लेगा। जब अल्लाह ताला किसी का मासूम बच्चा ले लेता है तो उसके सब्र करने पर अल्लाह जन्नत अता कर देता है। औलाद के बग़ैर वालिदैन को अंधेरा नज़र आता है, इसीलिए अंबिया इकराम ने रो रो कर अल्लाह से बेटे की दुआएं की। कोई नबी इस तरह फरियाद कर रहा है कि या अल्लाह तू देख रहा है, मेरी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, बीवी बीमार है, औलाद होने के मौसम भी गुजर गए, उम्र भी 120 साल है, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है अगर तू देने पर आए तो बेमौसम भी अता दे सकता है। इब्राहीम नबी की उम्र 100 साल है, बीवी बांझ है। अल्लाह फरमाते हैं, ए जिब्राइल तू लूत नबी की कौम को तबाह करने जा रहा है, जाते जाते मेरा पैगाम इब्राहीम नबी को दे देना, नेक बेटे की बिशारत और मुबारकबाद दे देना। अम्मा हाजरा तज्जब से कहती हैं, क्या मैं अब बेटा जनूंगी? जिब्राइल कहता है, अल्लाह के कामों में क्या तज्जब, हमको अल्लाह करीम ने फरमाया था बेटे की मुबारक देकर 7 पोते यकूब की भी मुबारक दे देना। सुभान अल्लाह। जब दुश्मन काफर लोग आपको ताना देते थे कि आप बेनामो निशान हो जाएंगे, अल्लाह ने आसमान से कुरान पाक में सूरत कौसर नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे महबूब घबराने की कोई बात नहीं, आप मत घबराएं, मैंने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। और साथ फरमाया, ए मेरे महबूब ये बेईमान काफर अबू जहल लईन जैसे जो ये कहते हैं कि आपका नामो निशान मिट जाएगा, ए मेरे महबूब मुझे अपनी किबरियाई की कसम आपका नाम क़यामत की दीवारों तक ज़िंदा रहेगा। इन काफरों का कोई नाम नहीं लेगा, इनका नामो निशान मिटेगा। अबू जहल चौधरी आदमी था, हाशमी था, कुरैशी था और इतना बड़ा दाना था, कभी किसी काफर ने भी अबू जहल या अबू लहब का नाम नहीं रखा। लेकिन मेरे मोहम्मद का नाम हर अज़ान में, हर नमाज में, हर तकबीर में, मुसलमानों के हर नाम के शुरू में मोहम्मद आता है। मेरे आका बाज़ लोगों को प्यालों में हौज़े कौसर पिलाएंगे, बाज़ को गिलासों में, बाज़ को सोने चांदी के बर्तनों में, बाज़ खुश नसीबों को अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। हौज़े कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, खुशबू से ज़्यादा मुअत्तर है। 50,000 साल का दिन होगा
دن ہوگا ज़बान प्यास से निकल रही होगी, लेकिन जिसको हौज़ कौसर का एक घूंट भी नसीब हो गया उसको 50,000 साल पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सुबहान अल्लाह। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी दुनिया होगी, आप हमें किस तरह पहचानेंगे? आप फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों के वज़ू करने की बदौलत हाथ, पाँव और चेहरा चमक रहा होगा। मैं दूर से पहचान लूँगा और कहूँगा, ये देखो, ये देख लो, मेरे उम्मती आ रहे हैं। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नबी पाक के हाथों हौज़ कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।